Good morning, students. Today's our topic is structure of ear, statoacoustic ear. Our ear has two main sensory functions of hearing and body balance. हमारा जो कान होता है वो दो मुख्य संवेदी कार्यों को करता है, एक तो सुनना यानी श्रवण क्रिया और एक शारीरिक संतुलन. ईयर कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स. हमारा जो कान होता है 3 भागों से मिलकर के बना होता है, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर एंड इंटरनल ईयर. बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण और अंतः कर्ण. अब बात करते हैं अपन एक्सटर्नल ईयर की. एक्सटर्नल ईयर बाह्य कर्ण, इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स. ए पॉइंट है पिन्ना ओब्लिक ऑरिकल एंड बी पार्ट है एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस. पिन्ना, पिन्ना किसे कहा जा रहा है? बाह्य कर्ण को पिन्ना बोलते हैं, जिसको अपन हाथ से टच कर सकते हैं. इट इज आउटर पार्ट ऑफ एक्सटर्नल ईयर. यह हमारे कान का बाह्य भाग होता है. इट इज मेड अप ऑफ फ्लेक्सिबल कार्टिलेजिनस टिश्यू. और ये फ्लेक्सिबल लचीले उपास्थीय ऊतक का बना होता है. पिन्ना इज इमूवेबल इन मैन. मनुष्यों में पिन्ना को हिलाया डुलाया नहीं जा सकता, जैसे कि गाय भैंस वगैरह जो अन्य जानवर होते हैं अपने बाह्य कर्ण पिन्ना को हिला सकते, हम लोग नहीं हिला सकते. इट्स मेन फंक्शन इज टू रिसीव साउंड वेव एंड सेंड देम टू मिडल ईयर थ्रू ऑडिटरी मीटस. इसका जो मुख्य कार्य होता है ध्वनि तरंगों को अवशोषित करता है और उनको फिर मध्य जो कर्ण होता है उसको ऑडिटरी मीटस के थ्रू सेंड कर देता है. अब हम जाने ऑडिटरी मीटस क्या है. इट इज नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच एक्सटेंड टू टिम्पेनिक मेम्ब्रेन. मिडिल ईयर जो होता है उसके चारों ओर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, उसको टिम्पेनिक मेम्ब्रेन बोलते हैं. और ये जो ऑडिटरी जो मीटस होता है जो एक नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है और विच एक्सटेंड टू टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन तक फैली रहती है. जब अपन ये जो लिटिल फिंगर है इसको अपन कान में डालते हैं तो बस यही क्या है, अपनी ऑडिटरी मीटस होती है. ऑन दिस सीरोमिनस ग्लैंड्स आर प्रेजेंट. ये जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन होती है इसके ऊपर जो सुरक्षात्मक परत होती है वो एक ग्रंथि होती है, इसका नाम है सीरोमिनस ग्रंथि. वे सीक्रेट स्टिकी विक्सी सबस्टांस एज सीरोमिन, जो एक मोम के समान चिपचिपा पदार्थ स्रावित करती है जिसको अपन बोलते हैं सीरोमिन. कई बार अपन माचिस की तीली वगैरह से जो कान में से मैल वगैरह निकालते हैं ना, वही क्या होता है, सीरोमिन होता है. और एक ग्रंथि सीरोमिनस के द्वारा स्रावित किया जाता है. मिडिल ईयर मध्य कर्ण, इट इज एनक्लोज्ड एंड इट्स केविटी इज कॉल्ड टिम्पेनिक केविटी. जो मिडिल ईयर होता है, मिडिल ईयर की जो बोन्स होती हैं वो एक केविटी में सराउंडेड रहती हैं, प्रोटेक्टिव रहती हैं, जिसका नाम है टिम्पेनिक केविटी. इट्स केविटी ओपन्स इनटू फेरिंग्स. ये जो केविटी होती है फेरिंग्स यानी जो अपन क्या बोलते हैं ग्रसनी में जाकर के खुलती है, थ्रू यूस्टेकियन ट्यूब, और यूस्टेकियन ट्यूब से होती हुई. इन मिडिल ईयर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बोन्स आर प्रेजेंट. दीज आर कॉल्ड ईयर ओसाइकल. मध्य कर्ण में 3 अस्थियां पाई जाती हैं जिनका इनका नाम है मेलियस, इनकस एंड स्टेपस. मेलियस, इनकस एंड स्टेपीज. तो मिडिल ईयर की जो वो होती है वो है मेलियस. तो सबसे बात हम पहले करते हैं अपन मेलियस की. इट इज हैमर शेप्ड, हथौड़े के आकार की होती है, एंड डेराइव्ड फ्रॉम द मोडिफिकेशन ऑफ आर्टिकुलर बोन्स, जो आर्टिकुलर बोन्स के मोडिफिकेशन से बनी होती है. इट इज कनेक्टेड आउटसाइड विद टिम्पेनिक मेम्ब्रेन एंड विद इनकस इन ए मिडिल. बाहर की ओर से ये अपने टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से कनेक्टेड होती है और अंदर की तरफ ये इनकस से कनेक्ट होती है. इनकस, इट इज एनविल, ANVIL, एनविल लाइक, निहाई, एक ट्रायंगुलर शेप, एक कहना चाहिए अप्लायंस होता है, औजार सा, उसको निहाई बोलते हैं. तो इट इज एनविल लाइक एंड आर्टिकुलर विद मेलस. ये मेलस से जुड़ी रहती है. ऑन वन साइड, एक और मेलस से जुड़ी होती है और दूसरी ओर विद स्टेपस ऑन अदर साइड. और अंदर की ओर ये स्टेपस से और बाहर की ओर ये इनकस कैसे जुड़ी होती है, मेलस से कनेक्टेड रहती है. अब स्टेपस, इट इज स्टिनप लाइक एंड फॉर्म्ड
बाई द मोडिफिकेशन ऑफ हायो मैंडिबुलर बोन। हमारा जो बकल कैविटी होती है उसका एक जो नीचे वाला पोर्शन होता है वो मूवेबल होता है, जैसे निचला जबड़ा होता है ना, तो उसके साथ ही उसके ये मोडिफिकेशन से बनी होती है। और स्टेपस के बारे में अच्छी तरह जानते हैं। इट इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी। हमारे शरीर की सबसे छोटी जो अस्थि होती है वो कौन सी होती है? स्टेपीज होती है। नाउ इंटरनल ईयर, इट इज लोकेटेड इन द कैविटी ऑफ टिम्पेनिक बोन। ये जो अपना सिर होता है ना, सिर के दोनों साइडों में अपनी एक टेम्पोरल बोन होती है, तो टेम्पोरल बोन की कैविटी में ही हमारा इंटरनल ईयर है जो सिचुएटेड होता है। इट इज आल्सो नोन एज बोनी लेब्रिंथ, इसीलिए उसको बोनी लेब्रिंथ बोला जाता है, क्योंकि बोनी मेम्ब्रेन से ये कवर्ड होता है। इट इज बेसिकली कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। ये जो अपना इंटरनल ईयर होता है मुख्य रूप से 2 भागों से मिलकर के बना होता है। एक तो होता है कोक्लिया और एक होता है वेस्टिबुली। नाउ कोक्लिया, इट इज लॉन्ग हाईली कॉइल्ड ट्यूब एंड डिवाइडेड इनटू 3 कैनाल्स। ये बहुत ज्यादा अत्यधिक कुंडलित और 3 कैनालों से मिलकर के बना होता है। उन कैनालों का नाम है वेस्टिबुलर कैनाल, मिडिल कैनाल एंड टिम्पेनिंग कैनाल। वेस्टिबुलर कैनाल, मिडिल कैनाल एंड टिम्पेनिंग कैनाल। तो कोक्लिया होता है ये अपना प्रमुख अंग होता है कान का, ईयर का। 3 canals, sorry, these canals are filled with a fluid called endolymph। ये जो कैनाल होती हैं अंदर से होलो तो होती कैनाल जो है, तो उसके अंदर की तरफ जो लिक्विड जो फ्लूइड भरा होता है उसका नाम क्या है? एंडोलिम्फ। एंडो मीन्स अंदर की तरफ, लिम्फ यानी लिम्फ अपन जानते हैं, वो भरा होता है। इसके बाहर भी एक प्रकार का जो लिक्विड है वो फिल्डअप होता है, उनको अपन बोलते हैं पेरिलिम्फ। तो अभी मैकेनिज्म आपको उसके बारे में बताएंगे। ऑन मिडिल कैनाल rest the sensory hair cells in contact with the membrane। मिडिल कैनाल जो होती है वो सेंसरी हेयर सेल से कनेक्टेड रहती है और मेम्ब्रेन के साथ जुड़ी रहती है। द सेंसरी सेल्स टेक्टोरियल मेम्ब्रेन एंड द बेसिलर मेम्ब्रेन। अब देखो, एक तो सेंसरी सेल हो गई, दूसरी जो सेंसरी सेल कनेक्टेड किसके मेम्ब्रेन रहती है? टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के। और द बेसिलस मेम्ब्रेन। ये तीनों जो मेम्ब्रेन आपस में मिल जाती हैं और क्या बनाती हैं? टू गेदर फॉर्म द ऑर्गन ऑफ कोर्टाई। इंटरनल ईयर का सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑर्गन होता है जो हमें हियरिंग का कार्य करता है वो है ऑर्गन ऑफ कोर्टाई। और ऑर्गन ऑफ कोर्टाई किससे मिलकर बना होता है? सेंसरी सेल, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन एंड बेसिलर मेम्ब्रेन। इन तीनों से मिलकर के ये बना होता है। Now, it is responsible for sending the sound impulse to brain। ये जो ऑर्गन ऑफ कोर्टाई है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? साउंड इम्पल्स को टू द ब्रेन थ्रू ऑडिटरी नर्व्स। जो अपनी श्रवण तंत्रिकाएं होती हैं, ऑडिटरी नर्व्स होती हैं, उन